Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम डिफरेंशियल कैलकुलस के लास्ट टॉपिक में है, लिमिट्स एंड सीरीज एक्सपांशन में. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टेलर सीरीज. इसमें एक और सीरीज आएगा मैक्लॉरिन सीरीज. तो एक के बाद एक हम दोनों सीरीज को डील करेंगे. फर्स्ट हम डील करेंगे टेलर सीरीज को. ठीक है, तो यहां पे आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टेलर सीरीज में. फर्स्ट पॉइंट इन टेलर सीरीज इज दिस सीरीज एक्सपांशन इज ओनली वैलिड फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने कि दिस सीरीज एक्सपांशन इज ओनली वैलिड फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन. डिफरेंशिएबल का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ के ही यहां तक पहुंचे हम, तो वो सब चीज आपको बहुत अच्छे से पता है. तो फर्स्ट पॉइंट ये था. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ऑल द पावर्स ऑफ एक्स, all the powers of x in this series expansion are positive integer. ठीक है, जितने भी पावर्स ऑफ x रहेंगे इस सीरीज एक्सपांशन में वो सारे पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे. थर्ड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको मैं भी लिखूंगा, ये टेलर सीरीज लिखिए. थर्ड पॉइंट, टेलर सीरीज इज द एक्सपांशन ऑफ अ फंक्शन अराउंड x इज इक्वल टू a. ठीक है, एक्सपांशन about x is equal to a. ठीक है, तो तीन पॉइंट हमने देखा कि टेलर सीरीज अप्लाई करने के लिए हमें पहला चीज कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग कि जितने भी पावर्स आएंगे टेलर सीरीज में वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर. थर्ड थिंग क्या था कि एक्सपांशन अबाउट x इज इक्वल टू a होगा. जितना भी एक्सपांशन होगा वो x इज इक्वल टू a होगा. तो अगर मैं टेलर सीरीज लिखूं, टेलर सीरीज का पूरा एक्सपांशन लिखूं तो वो होगा f ऑफ x प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a. देखिए, तो ये है पूरा का पूरा किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपांशन. f ऑफ a मतलब कि क्या, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a प्लस x माइनस a अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a, x माइनस a बाई 2 फैक्टोरियल इंटू f डबल डैश a, दो बार डिफरेंशिएशन. तो ऐसे करके टेलर सीरीज जाते जाएगा. यहां पे इस सीरीज का, इसको अगर मैं मार्क कर देता हूं कि आपका अगर टेलर सीरीज एक्सपांशन है तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो nth टर्म होगा, जो इस टेलर सीरीज का nth टर्म होगा, मतलब कि क्या, अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a टू द पावर n. ठीक है, इसका अगर कोफिशिएंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं x टू द पावर a, x माइनस a टू द पावर 1 का क्या कोफिशिएंट था, f डैश a अपॉन 1 फैक्टोरियल. वैसे ही टू द x माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a. तो वैसे ही nth टर्म रहेगा तो उसका पावर रहेगा f डिफरेंशिएशन nth टाइम. ठीक है, तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन है f डैश n. इसको मैं f डैश n लिख देता हूं, f डैश n a अपॉन n फैक्टोरियल. ठीक है, तो वैसे ही nth टर्म का कोफिशिएंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, जनरल फॉर्म में f डैश nth टाइम्स. ठीक है, nth टाइम्स
x की वैल्यू a पे और n फैक्टोरियल। तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि टेलर सीरीज ये होता है, इसको आप याद भी करेंगे नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। देखिए सिंपल सा एनालॉजी समझिए, f ऑफ a प्लस x माइनस a अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश a x माइनस a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश है एंड सो ऑन। फिर हमने क्या बात किया, हमें ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a टू द पावर n इज इक्वल टू f डैश n। n टाइम डिफरेंशिएशन होने के बाद x की वैल्यू को a पुट करेंगे डिवाइड बाय n फैक्टोरियल करेंगे तो वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ ये रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मुझे ये वाला पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट देखे हम लोग टेलर सीरीज में, वैसे ही सेम चीज रहेगा। अब हम चलेंगे मैक्लॉरेन सीरीज में। ठीक है, मैक्लॉरेन सीरीज, तो मैं मैक्लॉरेन सीरीज हेडिंग डालता हूं, उसमें भी टेलर सीरीज लिखने के बाद अब मैक्लॉरेन सीरीज में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर क्या चीज, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, मैक्लॉरेन राइट। तो मैक्लॉरेन सीरीज का क्या होगा, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। मतलब मैक्लॉरेन सीरीज भी निकालना है अगर आपको किसी फंक्शन का, तो वो फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग आप पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि टेलर सीरीज क्या था, एक्सपांशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए था, एक्सपांशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए था टेलर सीरीज। पर जो हमारा मैक्लॉरेन सीरीज है, मैक्लॉरेन सीरीज में क्या होगा, एक्सपांशन अबाउट ओरिजिन होता है, एक्सपांशन अबाउट ओरिजिन होगा, एक्सपांशन अबाउट, इसको मिटा देता हूं मैं, एक्सपांशन अबाउट ओरिजिन। मतलब कि क्या, कि एक्सपांशन जो होगा वो x इज इक्वल टू 0 के अक्रॉस होगा। मतलब कि ये कि x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 हो रहा था, यहां पे a की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, बस मुझे क्या करना है, टेलर सीरीज में, ये जो टेलर सीरीज मेरे सामने है उसमें अगर मैं a की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, तो मुझे बस क्या करना है, a को 0 पुट करना है और यहां पे a क्या हो रहा था, इक्वल टू 0। तो यहां पे इस फंक्शन मैं क्या करने वाला हूं, 0 पुट करने वाला हूं, इसको ये हो जाएगा। तो अब आ रहा है मेरे पास f ऑफ 0। ठीक है, x माइनस ए, x माइनस ए 0 हो गया तो बचा क्या, x बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, राइट, एंड सो ऑन। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पे ये भी हो गया क्या, 0, a जहां जहां था वहां वहां मैंने इसको 0 पुट कर दिया। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं मैक्लॉरेन टेलर सीरीज में ही x को a को 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैक्लॉरेन सीरीज। तो कभी भी आप क्वेश्चन देखेंगे कि अगर टेलर सीरीज में a की वैल्यू 0 हो रही है तो मतलब कि क्या, हमें क्या निकालना है, मैक्लॉरेन सीरीज निकालना है। तो यहां पे मैं एक और पॉइंट ये लिख सकता हूं कि इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ टेलर सीरीज। ठीक है, it is the limiting case of Taylor series, it is the limiting case of Taylor series। और यहां पे क्या करने वाला हूं, ये x टू द पावर n को मैं हटा के, कोफिशिएंट अगर बात करना ही है n का कोफिशिएंट हो जाएगा, राइट। ये लिमिटिंग केस है टेलर सीरीज का, बस a को 0 पुट करना है और हमारे पास आ जाएगा मैक्लॉरेन सीरीज। तो मैक्लॉरेन सीरीज और टेलर सीरीज दोनों मैंने आपके सामने बोर्ड में लिख दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब बोर्ड को वाइप करूंगा और लिखूंगा कुछ बेसिक से टेलर सीरीज, नहीं सॉरी, मैक्लॉरेन सीरीज को लिखूंगा जो आपको याद होने चाहिए, जो क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाएंगे। तो वो अगर मैक्लॉरेन सीरीज अगर आप एक जगह लिखे रहेंगे तो बार बार आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो उसको मैं एक साथ लिख देता हूं,
फिर आप उसको कॉपी में नोट करेंगे और फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर। तो चलिए मैं लिखता हूं, तब तक आप देखिए। तो ये देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज मैंने लिखा है, सिर्फ 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि ये सब चीजें आपकी कॉपी में होनी चाहिए मेंशन, ठीक है। तो आपने क्या किया, अभी टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज का कॉन्सेप्ट लिखा कि कैसे एक्सपांशन होता है, उसको मैं अभी क्वेश्चंस के थ्रू वो एक्सपांशन करके भी दिखाऊंगा। पर पहले हम ये बेसिक एक्सपांशन जो है उनको अपने कॉपी में नोट करेंगे प्रॉपरली कि e टू द पावर x का 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो मैक्लॉरेन सीरीज है, इसको आप कैसे समझ सकते हो, f ऑफ 0, पहला फंक्शन क्या है f ऑफ 0, मतलब कि x को 0 पुट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या x बाय 1 फैक्टोरियल इनटू f डैश x एट x इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन करो e टू द पावर x का, e टू द पावर x ही आएगा और फिर 0 पुट करके तो 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ x, फिर उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। मतलब कि जितने भी फंक्शंस मैं लिखा हूं बोर्ड में वो सबको आप जो फॉर्मूला मैंने लिखा है पहले उससे डिराइव तो बेशक कर सकते हो, पर टाइम बचाने के लिए अगर आपको ये सब चीज पता है, और क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में हमें इन सब का यूज होता है, मतलब कि सीरीज मान लो गिवन होगा तो आप कैसे देख कर पहचानोगे कि ये एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का सीरीज था, मतलब कि इस पूरे सीरीज को मैं कंबाइन कर सकता हूं, e टू द पावर x में लिख सकता हूं। ये सीरीज e टू द पावर माइनस x का है, sin x cos x। तो आपको वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है कि मान लो कि ये फंक्शन दिया हुआ हो और आपको यूज पड़ जाए कि इसको कन्वर्ट करना होगा log 1 प्लस x में, तो बेहतर ये होगा कि हम इसको लिख लें एक बार अच्छे से कॉपी में। और देखिए अगर याद नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, बेशक डिराइव भी कर सकते हैं। पर e टू द पावर x का ये हुआ, अब क्या है e टू द पावर माइनस x का, तो जहां जहां आप डिफरेंशिएशन करोगे e टू द पावर माइनस x, तो माइनस साइन बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर, यहीं पे अगर आप x को माइनस x पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x पुट करने से स्क्वायर प्लस ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस हो गया और बाकी सब वैसे ही। तो मतलब कि क्या, प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x सेम है, मतलब कि क्या, आप अगर बस e टू द पावर x का याद करते हैं और उसके बाद e टू द पावर माइनस एक्स पुट करते हैं हर जगह, तो आपको e टू द पावर माइनस एक्स मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे याद करके रखना है, ये वाला चीज। फिर sin x और cos x, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को भी आपको याद करना है। sin x क्या है, sin x मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल कैलकुलस के स्टार्टिंग में ही फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के 7 टाइप्स के हमने डिस्कस किया था, उसमें से sin x कैसा फंक्शन था, ऑड फंक्शन था। अब देखो इसका एक्सपांशन करने से कौन कौन से पावर आ रहे हैं, x टू द पावर 1 3 5 7, मतलब कि क्या, सारे ऑड पावर्स आ रहे हैं। तो जैसा फंक्शन था वैसे ही पावर्स आ रहे हैं, ऑड पावर्स। तो इसका आप हमेशा याद रखेंगे x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स बाय 5 फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बस मुझे क्या करना है, ऑड पावर्स लिखते जाना है और प्लस माइनस करते जाना है, ठीक है। ऑड पावर्स प्लस माइनस बस। cos x कैसा फंक्शन था, इवन फंक्शन था, इवन का क्या होगा, x टू द पावर 0, पहला फंक्शन क्या हुआ 1, फिर प्लस माइनस, फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर x4 बाय 4 फैक्टोरियल, देखो प्लस माइनस एंड सो ऑन, और फिर क्या, इवन पावर्स 0 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ये हुआ हमारा ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पावर्स कैसे थे ऑड, इसमें क्या इवन, और फिर दोनों में ही प्लस माइनस हो रहा था। log 1 प्लस एक्स, देखो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता था कि कहां पे log 1 प्लस और e टू द पावर x में कभी कभी कंफ्यूज होता था। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि e टू द पावर x वाला है जो सबसे बेसिक मैक्लॉरेन सीरीज है, सबसे सिंपलेस्ट मैक्लॉरेन सीरीज है, और उसके में नीचे में फैक्टोरियल आता है। वाइल इन केस ऑफ log 1 प्लस एक्स उसमें फैक्टोरियल नहीं आता, देखिए 2 3 4 यहां पे फैक्टोरियल नहीं आएगा। आपको यह याद रखना है कि log में कभी भी फैक्टोरियल नहीं आता हमारा नीचे में। और दूसरा चीज ये कि log 1 प्लस एक्स में प्लस माइनस एंड सो ऑन ऐसे होगा, ठीक है। पर log 1 माइनस एक्स में सारा टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसको कैसे याद रखेंगे हम, कि सब को सिंपली पॉजिटिव रखो और ओवरऑल ब्रैकेट में ये माइनस साइन रखो, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, सारा टर्म नेगेटिव हो गया। तो आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये माइनस साइन को मत भूलिएगा, ये प्लस साइन बस मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सारे टर्म्स नेगेटिव है, मतलब कि क्या, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3
माइनस एक्स 4/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, log 1 प्लस एक्स का प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, और इसमें क्या होगा सारे माइनस, पर हमने क्या किया माइनस को भाग लिया और सबको प्लस में लिख दिया, और बाकी क्या हुआ नीचे फैक्टोरियल का टर्म नहीं आएगा। तो ये 6 टाइप के बेसिक से हमारे मैक्लॉरिन सीरीज थे। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल लेता हूं और टेलर सीरीज से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले बेसिक से फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं। देखो, अगर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये सबको आप नोट करेंगे कॉपी में, याद हो ना हो पर नोट करने से ये होगा कि कभी ना कभी आपको पेज पलटाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं अपना। देखो, साइन एक्स का एक्सपांशन कर रहा हूं मैं, साइन एक्स का एक्सपांशन। हमने अभी साइन एक्स का एक्सपांशन किसमें देखा था, अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या जो अभी मैंने लिखा था वो मैक्लॉरिन सीरीज था और वो एक्सपांशन किसके था, अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मींस अबाउट ओरिजिन था। पर अभी मैं एक्सपांशन करने वाला हूं अबाउट एक्स इज इक्वल टू π/4। ठीक है, मतलब कि अबाउट एक्स इज इक्वल टू π/4, मतलब कि क्या, ये जो मैं करने वाला हूं अभी मैं साइन एक्स का टेलर सीरीज लिखने वाला हूं। ठीक है, टेलर सीरीज लिखने वाला हूं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ये हो गया साइन एक्स, राइट। दूसरा चीज क्या, एफ डैश एक्स क्या हो गया, ये हो गया कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। और एफ 4 डैश क्या हो गया, साइन एक्स, राइट। ठीक है, डिफरेंशिएशन साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स एंड देन साइन एक्स। अब मैं क्या करने वाला हूं, एफ ऑफ ए निकालना था मुझे। ठीक है, एफ ऑफ ए, एफ डैश ए एंड एफ डबल डैश ए, वही ऐसे ही जाएगा टेलर सीरीज। तो मैं एफ ऑफ ए निकाल रहा हूं, तो दैट इज ए क्या है हमारा, π/4। देखो यहाँ पे ए क्या है, π/4। ठीक है, तो एफ ऑफ π/4, साइन एक्स क्या हो जाएगा 1/√2। वैसे ही एफ डैश π/4 क्या होने वाला है अपना, 1/√2। फिर एफ डबल डैश π/4 क्या होने वाला है, -1/√2। फिर एफ ट्रिपल डैश π/4 होने वाला है -1/√2। फिर एफ 4 π/4 कितना, राइट। तो अब मेरे पास सारे एफ ऑफ ए, एफ डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए, ये सब आ गया। तो मैं अपना टेलर सीरीज कैसे लिख सकता हूं, देखो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए, एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय एफ डबल डैश ए बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स माइनस ए क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए बाय 4 फैक्टोरियल एफ 4 ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही था फॉर्मूला। अब बस क्या करना है, इस सारी वैल्यूज को पुट करनी है और फिर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स का टेलर सीरीज अबाउट एक्स इज इक्वल टू π/4। तो देखो, ठीक है, तो ये करने वाला हूं मैं। एफ ऑफ ए क्या है मेरे पास, 1/√2। फिर x माइनस ए क्या है, π/4, x माइनस π/4 इंटू 1/√2, राइट। फिर क्या है, x माइनस ए, x माइनस π/4 स्क्वायर बाय 2
इंटू 1/√2। ठीक है, या तो मैं ऐसा करता हूँ, चलो नहीं लास्ट में लिखूंगा कि मैं डायरेक्टली 1/√2 कॉमन भी ले सकता हूँ, राइट। तो फिर पर उसको कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अब इसके पहले मैं पहले लिख देता हूँ बेसिकली, राइट। तो ये हो गया माइनस साइन यहाँ पे, ये वाला माइनस साइन, और ये हो गया x माइनस 2 दैट इज 6। फिर क्या है x4, ये भी माइनस होगा क्या सेकेंड वाला? यस, ये भी माइनस होगा। ठीक है, 1 पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस माइनस। ठीक, अब क्या होगा पॉजिटिव राइट। तो ये देखो ये आ गया पूरा एक्सपांशन। इसी को अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, और अगर सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा 1/√2 को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो साइन एक्स अबाउट x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो ये किसका हो गया 1/√2 को मैं लिया पूरा का पूरा कॉमन। फिर क्या हुआ बचा 1 प्लस x माइनस π/4, फिर माइनस तो ये मेरे पास आ गया साइन एक्स अराउंड ठीक है। तो ये क्या हो गया बेसिक सा टेलर सीरीज मैंने आपको करके दिखा दिया कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और कैसे हम अप्रोच करेंगे। हमको सिंपल से क्या करना है, मैंने तो वैसे 4th टर्म तक लिया मैंने, पर आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में आप अगर 3rd टर्म भी तक भी लेते हैं तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, 3rd टर्म तक आप लिए, एक्सपांड कर दिए और बस फॉर्मूला में पुट करना है और आपको एक्सपांशन सीरीज एक्सपांशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखते हैं हम गेट में आया हुआ क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं डायरेक्टली गेट में आया हुआ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं और आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम देता हूं। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। ठीक है, एक्सपांशन इसका एक्सपांशन कर दो। राइट, तो ये देखो साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई दिया हुआ है मेरे पास फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, इसका टेलर सीरीज निकालना है। टेलर सीरीज क्यों? क्योंकि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और मुझे बोला जा रहा है कि एक्सपांशन किसके करना है, अबाउट x इज इक्वल टू पाई करना है। तो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। मतलब कि मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको क्या करना है, जैसे मैंने x इज इक्वल टू π/4 के अक्रॉस टेलर सीरीज निकाला साइन एक्स का, तो आप क्या करो पता है, f डैश a, देखो जितना भी मैं f डैश निकाला ना, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा करके जो निकाला वो सब एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है, a को बस पाई पुट कर देना है और साइन एक्स को एक्सपांड कर देना है अबाउट पाई, और फिर हमें देख लेना है डिवाइड कर देना है x माइनस पाई से। राइट, तो आई होप आपने निकाल दिया होगा। अगर नहीं निकाला तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से हम करते हैं f ऑफ x साइन एक्स f डैश x cos x f डबल डैश x sin x राइट f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू माइनस cos x। ठीक,
तो ये चारों टर्म हमने पहले से निकाल दिए थे। अब मुझे क्या करना है, बस a को पाई के इक्वेट कर देना है और मुझे वैल्यू बता देना है। तो एफ ऑफ ए क्या हो रहा था, एफ ऑफ पाई लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ पाई 0 आ जा रहा था, एफ डैश पाई -1 आ जा रहा है और एफ डैश डबल डैश पाई 0 आ जा रहा है और एफ ट्रिपल डैश पाई 1 आ जा रहा है। तो एक और टर्म निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे, एफ डैश 4, वो भी क्या आ रहा है 0, राइट। तो अगर मैं एक्सपांशन कर रहा हूं, एक्सपांशन करता हूं साइन एक्स का अबाउट पाई, तो मुझे क्या मिल रहा है 0 प्लस एक्स माइनस पाई -1, तो यहां पे आ जाएगा क्या माइनस, प्लस फिर से 0, फिर क्या, फिर x माइनस पाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6, राइट। और वो क्या है पॉजिटिव, दैट इज 1, ठीक है। तो ये भी हो गया करेक्ट। और देखो यहाँ पे अगर मैं पाई लिखा तो वो सही है, हाँ। और फिर यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या है, अगेन 0। फिफ्थ टर्म की अगर बात करूं तो x माइनस 5 तो पावर पाई, ठीक है। 5 फैक्टोरियल कितना होगा 120, 4 20, 5 4 20, 23 60, हाँ 61 20, राइट। और क्या माइनस होगा कि प्लस होगा, देखो F5 करता हूँ, इसका क्या होगा प्लस ही रहेगा, तो ये हो गया प्लस सो ऑन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट है F5 भी पॉजिटिव आएगा। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, साइन एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू पाई आ चुका है, मतलब कि मेरे पास न्यूमरेटर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे सीरीज को डिवाइड कर देना है किससे, x माइनस पाई से, सिंपल। तो अगर मैं x माइनस पाई से डिवाइड कर दे रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है -1 प्लस x माइनस पाई स्क्वायर बाय 6 प्लस x माइनस पाई बाय 4 बाय 120 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ गया मेरे पास, रिजल्ट आ गया डायरेक्टली, ठीक है। तो मैंने आपको 2 टेलर सीरीज के बेसिक से क्वेश्चन बताया, राइट। तो ये मेरे पास आ गया आंसर, ठीक है। तो ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, पहले हमने देखा टेलर सीरीज का एक्सपांशन कैसे किया, डायरेक्टली एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन आप निकाला। अब फिर उसके बाद एफ ऑफ ए निकाल दिए, सबका फॉर्मूला में पुट किया, सीरीज का एक्सपांशन मिल गया। वैसे ही गेट में आया था क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई अबाउट एक्स इज इक्वल टू पाई में एक्सपांशन करना था। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स का एक्सपांशन किया, अबाउट एक्स इज इक्वल टू पाई किया और फिर डिवाइड किया एक्स माइनस पाई से। तो मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब मैं थोड़े से और लेवल अप करके क्वेश्चन चूज करता हूं। तो ये यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, कॉस होगा, तो मैंने ओरली लिख दिया था। तो ये माइनस प्लस का मिस्टेक्स तो चलता है साइड में, ठीक है। ये तो सब तो आप साइड बाय साइड कैलकुलेट करते जाएंगे तो वो सब मिस्टेक्स आप खुद ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अच्छा एक बार फिर से, अच्छा ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यों, इसके ऑप्शंस के कारण। देखिए इसको सॉल्व करने में काफ़ी मजा आएगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट प्लस एक्स एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी तक जा रहा है y, और मुझसे पूछा गया है y ऑफ 2, मतलब कि क्या, जब x की वैल्यू 2 रहेगी तो y की वैल्यू क्या रहेगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो y पुट करो, मतलब x को 2 पुट करो और निकाल लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मुझे तो डायरेक्टली दिख जा रहा है कि इंफिनिटी तक जा रहा है ये फंक्शन। तो यहां से x प्लस अंडर रूट एंड सो ऑन, तो वैसे ही x प्लस अंडर रूट सो ऑन, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि इतना फंक्शन पूरा वापस y है, वापस y है।
देखो x प्लस अंडर रूट सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। वैसे ही तो यहां से अंदर में देखोगे तो x प्लस अंडर रूट सो ऑन y तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो वो y मैं बोल सकता हूं कि नहीं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो चलो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपांड करता हूं, मतलब कि y माइनस एक्स, इस x को मैं इधर लेके गया और इसको चलो मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। जिनको ये दिख नहीं रहा है कि ये y है, उनके लिए मैं फिर से सॉल्व कर देता हूं इसको। तो देखिए मैं क्या किया, x को इधर लेके गया, अब क्या कर रहा हूं, अंडर रूट x प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आया। अब मैं स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने से ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो ये आ गया कि नहीं, वापस सेम टर्म। देखो इक्वेशन 1 से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अब आ गया। वैसे ये कैलकुलेशन का जरूरत आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमको जितना हो सके स्टेप्स को रिड्यूस करना है, पर फिर भी अगर आप यहीं पे अगर डायरेक्टली इक्वेट कर देते y प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ठीक है, तो भी हो जा रहा काम, पर फिर भी कोई बात नहीं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y के इक्वल हो गया, राइट, ये y के इक्वल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, हमसे पूछा जा रहा था x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू, तो यहां पे x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करने से y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, राइट। अब क्या कर रहा हूं, एक्सपांड करता हूं, तो y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया y इज इक्वल, तो y इज इक्वल टू 4 और 1 आ गया। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए, राइट। सॉल्व करने से मुझे मिला y इज इक्वल टू 4 और 1। देखो पूरा कहीं भी कैलकुलेशन एरर है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आया, सॉल्यूशन आया 4 और 1, ये सही होगा, राइट, पर नहीं। ये जो ऑप्शन अगर आप मार्क करते हो, देखो कितने चालाक होते हैं उन लोग कि ऑप्शन ए में ही दिए हैं जो आपका सॉल्यूशन है, ताकि आप जैसे ही सॉल्व करो देखो एग्जाम में कि ए है 4 और 1 और आप उसको तुरंत मार्क करो, और जो कि या क्वेश्चन जो था 2 मार्क्स का था और तुरंत आपका 0.67 आपको दे देता माइनस में। ठीक है, तो ये गलत क्यों है, अब बताइए ये गलत क्यों है, सब कुछ तो सही है भाई, सारा कैलकुलेशन तो सही है यहाँ पे, फिर क्यों ये सॉल्यूशन गलत आ रहा है। ये सॉल्यूशन गलत इसलिए आ रहा है, देखो x इज इक्वल टू 2 पुट करो, यहाँ पे अगर मैं x को 2 पुट कर रहा हूँ या x को 2 पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, सब जगह मैं x को 2 पुट किया तो देखो क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है 2 प्लस समथिंग, 2 प्लस समथिंग एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो ये जो रूट वाला टर्म है, यहां से ये रूट वाला जो टर्म है जो इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव तो डैम श्योर नहीं हो सकती, रूट है तो नेगेटिव तो डैम श्योर नहीं होगा। बचा क्या, ये 2 बचा, तो मतलब कि 2 प्लस समथिंग, कुछ भी वैल्यू हो, मुझे नहीं पता,
but 2 plus something कैन नॉट बी इक्वल टू, जो कि पॉजिटिव है, समथिंग क्या है, पॉजिटिव है, तो 2 प्लस समथिंग कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो वहां पे वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, राइट, वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो पक्का क्या आएगा, 2 से बड़ा ही, 2 से बड़ा ही होगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होता है, सी और डी रॉन्ग होता है। तो देखिए कितने अच्छे से ऑप्शन से इन्होंने खेला कि क्या किया, पूरा कैलकुलेशन हमसे करवाया, सॉल्व किया, जो इतना तक दिमाग लगाया सब कुछ किया, सब कुछ कैलकुलेशन सब पूरा सॉल्व किया, बट क्योंकि जैसे ही उसका आंसर आया 4 और 1 और देखा ऑप्शन ए कि 4 और 1 मैच कर रहा है, तुरंत मार्क किया और नेक्स्ट क्वेश्चन में गया, तो उससे ये बहुत ही बड़ा सिली मिस्टेक होगा जो उसको एग्जाम के बाद रियलाइज होगा कि यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन में जैसे ही मैं 2 पुट करता हूँ तो डैम श्योर जो आंसर आने वाला था वो 2 से पक्का बड़ा होगा। तो इसलिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना लेके चलना है कि यहाँ पे ऑप्शंस को भी एक बार वेरीफाई कर लेना है कि 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा तो डैम श्योर तो वो 1 नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, पक्का से 4, तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की और, तो ये हमारे सामने 4th क्वेश्चन है, द थर्ड टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ ई एक्स अबाउट ए वुड बी। थर्ड टर्म बोल रहे हैं, थर्ड टर्म कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, थर्ड टर्म दिख रहा है क्लियरली, तो आंसर क्या हुआ, डी, जो कि हुआ पूरा गलत, ऐसी मार्क कर क्या हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। थर्ड टर्म कैसे वो हो गया भाई, देखो एफ ऑफ एक्स का थर्ड टर्म अगर मैं टेलर सीरीज लिखता हूं, एफ ऑफ ए एफ डैश एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस ये है, तो आप देखो काउंट कर लो 1 2 3, तो ये थर्ड टर्म है। आप कैसे इसको सोच लिए कि ये डी होने वाला है, ऐसी गलती हड़बड़ी में गलती ऐसे ही होता है कि थर्ड टर्म सुने, देखे थर्ड का पावर तो यही होता था तो उसको भूल गए और लिख दिए डी। तो एक्चुअल में अगर मैं कंपेयर करूं अपने थर्ड टर्म से, जो एक्चुअल थर्ड टर्म है हमारा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, अगर मैं उसको करता हूं कंपेयर, तो देखिए एक्स माइनस ए स्क्वायर ये दिख रहा है, तो ये तो पहले से ही सही हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 आ गया, एफ डबल डैश इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो या कितने बार भी कर लो, e टू पावर x ही आएगा, और जब x को a पुट करेंगे तो b ही आएगा ऑप्शन। तो ये हो गया एकदम लड्डू क्वेश्चन आपका, सिर्फ 1 मार्क का आया हुआ क्वेश्चन, डायरेक्टली देखा और मार्क किया। सिली मिस्टेक हड़बड़ी में नहीं करना है, हमें आराम से थोड़ा सा 20 सेकेंड्स लेना है और फिर मार्क करना है। फॉर द फंक्शन e टू पावर माइनस एक्स द लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा है। लीनियर मतलब कि क्या, लीनियर अलजेब्रा पढ़ के आए हो आप, लीनियर अलजेब्रा में मैंने क्या लिखा था, लीनियर लिख के लाइन को मार्क किया था। लाइन का पावर्स क्या होता है, लाइन का पावर्स मैक्सिमम 0 होता है या तो फिर सॉरी या तो 0 होता है या तो मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है, 0 होता है या तो मैक्सिमम 1 होता है। तो मतलब कि क्या बात कर रहा है, हमको एक्सपांशन करना है, एक्सपांशन जो करना है उसका मैक्सिमम पावर कहां तक जाएगा, एक्सपांशन का मैक्सिमम पावर कहां तक जाने वाला है, 1 तक, ठीक है। अब अगर वैसा है तो क्या होगा, टेलर सीरीज, देखो टेलर सीरीज है क्यों, क्योंकि यहां पे x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 0 नहीं, राइट। तो यहां पे मैं f ऑफ x इज इक्वल टू, चलो ये तो लिखा हुआ हमारे पास टेलर सीरीज, इसी को कंपेयर करते हैं। मैक्सिमम पावर कहां तक जाना चाहिए, 1 तक, 0 1 2, तो मतलब कि क्या, इसको मुझे करना है डिस्कार्ड, इसको करना है डिस्कार्ड, ठीक है, मुझे बस यहां तक कंसिडर करना है। तो अगर मैं उसको वहां तक कंसिडर कर रहा हूं तो मेरा लीनियर अप्रोक्सीमेशन कहां तक जाएगा, f ऑफ a प्लस एक्स माइनस ए बाय 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, वो f डैश a। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, f ऑफ a, a क्या है 2 है, तो e टू द पावर माइनस 2 प्लस x माइनस 2, f डैश क्या होगा,
माइनस ई टू द पावर माइनस 2, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स रहने दो इसको अभी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x की वैल्यू पे 2 पुट करना है यहां पे, ठीक है, यहां पे 2 पुट करना है, यहां पे 2 मत पुट करना। तो ये हो गया। अब यहां पे होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद 2, तो इसको सिंप्लीफाई करूं मैं तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 2 एक्स माइनस 3। करेक्ट आ रहा है ना? नहीं नहीं, ये हो जा रहा है माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आगे मेरा e टू द पावर माइनस 2 3 माइनस एक्स रिजल्ट, ठीक है। तो ये था लीनियर अप्रोक्सीमेशन, लीनियर में पावर 2 तक जाएगा। वैसे ही यहां पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है तो पावर मैक्सिमम कहां तक जाएगा, पावर मैक्स जो जाएगा वो कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। और ये फंक्शन दिया हुआ है और ये क्या है, अबाउट x इज इक्वल टू 0, अबाउट x इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, मतलब कि क्या, मैक्लॉरिन सीरीज होने वाला है ये, राइट। तो ये चीज क्या होगा, फंक्शन इसको कंसिडर कर लेना बस, ये और ये 3 टर्म रहेंगे, उसके आगे के टर्म नहीं रहेंगे, तो उसको करेंगे सॉल्व हम और होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या होने वाला है, होमवर्क, राइट। तो ये थे 3 क्वेश्चन और 1 मार्क के बेस्ड, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए 7th और 8th क्वेश्चन की ओर। तो हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ e टू द पावर x sin x, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इन दोनों का टेलर सीरीज एक्सपांशन में अबाउट x इज इक्वल टू पाई, एक्सपांशन क्या हो रहा है, अबाउट x इज इक्वल टू पाई, द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है, थर्ड टर्म है ये, राइट। इज एक्सपांशन में कोफिशिएंट पूछ रहा है इसका, तो मैंने आपको लिखाया था टेलर सीरीज के केस में, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ए एन इज इक्वल टू एफ डैश एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब कि x माइनस ए टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या था, एफ डैश एन, एफ ऑफ ए, ठीक है, एन फैक्टोरियल। मतलब कि इसका कोफिशिएंट क्या होने वाला है, x माइनस पाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होने वाला है एफ डबल डैश पाई बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, राइट। तो ये आने वाला है। तो मतलब क्या करना है, इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और पाई पुट कर देना है, ठीक है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो जल्दी से। एफ डैश एक्स क्या होगा, e टू द पावर x प्लस cos x एंड देन f डबल डैश x e टू द पावर x माइनस साइन x, राइट, e टू द पावर x माइनस साइन x। तो अगर मैं यहाँ पे पाई पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, f डबल डैश पाई इज इक्वल टू e टू द पावर पाई अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो ये रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वल है अपने ऑप्शन बी से, राइट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, कोफिशिएंट पूछ रहा था आपको, तो इसलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर आपको कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, लिख के देख लेंगे x माइनस पाई का क्या कोफिशिएंट होने वाला था। पर प्रेफर ये कीजिएगा कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कौन सा थर्ड टर्म है, कौन सा सेकंड टर्म है, उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ताकि आप तुरंत शूट कर पाए ऑप्शंस को, राइट। तो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की और चलिए, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ f ऑफ x 0 to x इंटीग्रेशन 0 to x e टू द पावर माइनस t स्क्वायर बाय 2 dt। इंटीग्रेशन के फॉर्म में है f ऑफ x, उसका एक्सपांशन कर रहा है अराउंड x इज इक्वल टू 0। देखिए मतलब कि टेलर सीरीज एक्सपांशन, टेलर सीरीज एक्सपांशन मैंने क्या बोला था कि अराउंड x इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब कि क्या, वो इक्वल टू है मैक्लॉरेन सीरीज के,
ठीक है, वो किसके इक्वल है, मैक्लॉरेन राइट। ये तो देखिए चेक करने के लिए फॉर्म देखिए, हैज अ फॉर्म ऑफ ए नॉट एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। फॉर्म देख के क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, मैक्लॉरेन सीरीज के ही फॉर्म में है। ठीक है, तो भले ही नाम दिया है टेलर सीरीज एक्सपांशन, पर अराउंड एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसलिए उसका फॉर्म क्या है, मैक्लॉरेन सीरीज जैसा फॉर्म है। ठीक है, तो मुझसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट A2 इज, A2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, जल्दी से बताइए। अभी जो क्वेश्चन किए थे हम लोग वही था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन मैक्लॉरेन सीरीज इज नथिंग बट f डबल डैश एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये क्या था, f डबल डैश 0 राइट। तो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन। अब आपने मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन चैप्टर अगर पूरा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका f ऑफ x है इंटीग्रेशन 0 टू t gt dt, तो f डैश x जो होगा, f डैश x होता था हमारा g ऑफ x। ठीक है, f डैश x होता था g ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो ये होता था। तो वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं इस फॉर्मूला से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, f डैश x निकालूं, तो f डैश x क्या होने वाला है मेरा, f डैश x होने वाला है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, f डैश x आ गया, f डबल डैश x क्या होने वाला है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा माइनस 2x बाय 2 राइट। तो ये किसका इक्वल हो गया, माइनस ई टू द माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये आ गया f डबल डैश एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मतलब कि f डबल डैश आ गया। अब इसको 0 के इक्वेट करोगे, जैसे 0 के इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट A2 इक्वल टू 0। x को जैसे 0 पुट किया, पूरा का पूरा f डबल डैश x क्या हुआ, इक्वल टू 0 हो गया। और देखो हमसे क्या बोला गया था, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अरे भाई जब 0 आंसर आया तो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस क्यों, तो ये सब चीज भी कभी कभार गेट में लिखा रहता है जस्ट टू कंफ्यूज, कि मेरा आपको इसमें कंफ्यूजन में आ जाएगा कि भाई आंसर पॉइंट में आना था क्या अब सही आया है कि 0 सही आ रहा है कि नहीं। तो जी हाँ, 0 सही आ रहा है, बस ये चीज देता है, कभी कभार कंफ्यूजन में डालने के लिए कर देता है कि आपको लगने लग जाए कि आपका कैलकुलेशन गलत है और कहीं ना कहीं आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो आप फिर से रीचेक करने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 0 ही है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लिमिट्स एंड सीरीज एक्सपांशन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जैसे ही लिमिट्स एंड सीरीज कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जाने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस की तरफ। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमने पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा एक अलग दुनिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग दुनिया थी। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिफरेंशिएशन एज अ टूल यूज किया था, साथ ही में इंटीग्रेशन भी यूज किया था एज अ टूल। तो डिफरेंशिएशन एज अ टूल में हमने पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लिया, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट्स, फिर मिनिमम मैक्सिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड सीरीज एक्सपांशन सब डिस्कस कर लिया यूजिंग डिफरेंशिएशन एज अ टूल। सब जगह क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन ही तो हो रहा है राइट। अब हम जाएंगे इंटीग्रेशन एज अ टूल, क्या क्या बात कर सकते हैं हम, जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रल, स्पेशल टाइप के फंक्शंस देखेंगे, फिर वहीं से वेक्टर कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स एक्सपांशन के बारे में भी बात किया जाएगा। तो यहां से अब हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। पर आपका भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सब टास्क डिफरेंशियल कैलकुलस तक का टास्क मेरा कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद 2 से 3 पेज छोड़ेंगे आप। 2 से 3 पेज इसलिए छोड़ना है आपको ताकि आप जब टेस्ट सीरीज दोगे या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, जैसे क्या होता है कई बार हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन भूल जाते हैं, या कुछ सीरीज एक्सपांशन हमें बार बार देखते हैं कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए जो भी आप नया क्वेश्चन देखोगे या
फॉर्मूला देखोगे तो उस 2 से 3 पेज में आप ब्लैंक पेजेस छोड़ के रखोगे और उसको वहां जाके लिखोगे कॉपी में, ताकि जब आप वापस पूरा रिवाइज करो पूरा कॉपी को तो वो सारे मिस्टेक्स आपके वहां पे रहे। तो आप फॉर्मूला लिखने के लिए कौन सा फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। और इंपॉर्टेंट मतलब कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गूगल की और सारे फॉर्मूला लिख लिए, नहीं, जो देख रहे हो आप कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख रहा है बार बार कि ये सारे फॉर्मूला यूज हो रहे हैं और मैं भूल जा रहा हूं, उसको आपको वहां पे जाके लिखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशनशिप कैसे, जैसे एक क्वेश्चन किया था हमने sin 2x वाला, जिसमें हमने tan x को सब्स्टिट्यूट किया था, याद है क्वेश्चन? तो sin 2x वाला cos 2x का रिलेशनशिप, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। फिर वो देख सकते हो कि sin थीटा प्लस π/2 करने से क्या होता है, माइनस π/2 करने से क्या होता है, प्लस पाई माइनस पाई। ये सब जो रिलेशनशिप अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है। पर अगर नहीं पता है तो वो सब चीज भूल जा रहे हो, तो जैसे कि मैं भूल जाया करता था, तो मैं क्या करता था, उसको कॉपी में या तो लास्ट पेज में एक अच्छी सी कॉपी बनाओ और लास्ट पेज में 2 से 3 पेज अपने लिए लिख दो सेल्फ नोट करके, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते जाना, या तो हर चैप्टर के बाद कुछ कुछ पेज छोड़ते जाना ताकि आप उसमें ऐड कर सको। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक कवरेज वाइज, ऐसा कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जो आपका टॉपिक लीव हो जा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस से बाहर में आता है तो आप मेरा नाम बदल के ब्रूस वेन भी रख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इंटीग्रल कैलकुलस में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.